ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं आज? अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में हूं। परमेश्वर आज आपका आत्मा हमसे बात करे, आपके वचनों के द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा जब मैं सुनूं तो मेरा विश्वास बढ़े। परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मुझे छुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं, आपका फेथ बढ़ता है। तो जो भी जन अपनी गवाही को नोट करवाना चाहता है, आप खुद भी पीछे जाएं, टेबल लगा है वहां पे जाके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं। बाकी सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। यहाँ पे चर्च ब्रांचेस में जितने भी जन मौजूद है सब बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है, बाइबल में लिखा। और अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बड़ा है तो बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। तो आज आप अपने विश्वास से, आप परमेश्वर से अनुग्रह को, उसके मिरेकल को, अपनी चंगाई को, अपनी गवाही को आज लेके के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियों के साथ एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स करें परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाही को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिका है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं लुधियाना में रहती हूँ। ये गवाही आपकी बेटी की है जो आपके साथ है? हाँ जी। दिसंबर महीने में 2023 में अचानक से आपकी बेटी बीमार हुई थी, इसकी बॉडी नीली पड़ना शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं आपकी बेटी को प्रॉब्लम क्या हुई थी, डॉक्टर्स का क्या कहना था इसके विषय में? 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 27 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੀਡ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਡ੍ਰਿਪਸ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, एकदम फीवर उतर गया उत्थे। उस तो नैक्सट डे डॉक्टर आए ऑब्जर्व करन लई मेरी बच्ची नूं ते उन्होंने देखिया, उन्होंने एकदम कह दिता कि इनू की होया। मैं क्या इदा इदा करके डॉक्टर होया सारा कुछ। वो कहंदे इनू दौरे पए आ, इहदी मेडिसिन चलनियां वा। मैं उत्थे ही एकदम ही देखती रह गई, नहीं इदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा एडा वड्डा वा, दौरे इनू नहीं पै सकते क्योंकि खुदा ने तो इनू अपने ब्लड विच कवर किया होया, इनू कोई दौरा नहीं पै सकता। फिर उस तो बाद उत्थों मैं छुट्टी दवाई अपनी ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਵਾ। ਨਮੂਨੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕੰਬ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਈ, फिर एकदम ठीक होगी। रात को फिर उदा दी होगी। मैं प्रेयर कर करके अपनी बच्ची लिए थक गई। मतलब कि डॉक्टर्स ने ये बता दिया था कि इसको दौरे पड़ते हैं लगातार। और कितने डॉक्टर चेंज किए उस समय? फिर कितने डॉक्टर चेंज कर दिए थे, दवाइयाँ भी खा के देख ली, हर तरह का इलाज करवा के देख लिया था। हाँ जी। आपको क्या लगता था कि बच्ची के साथ क्या होगा, क्योंकि इतनी बुरी हालत आपने अपनी बेटी की देखी थी? मेरी बच्ची को मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, मेरे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने, मेरा बच्चा मार ना जावे, मैं की करा, मैंने समझ ही नहीं आ रही सी। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी बेटी को हील किया, चंगाई कैसे मिली? 26 मई नू मेरी बच्ची नू मम्मा जी ने ले हैंड की। उस वक्त मेरी
मेरी बच्ची ठीक हुई हुण 24 दिन हो चुके ने मेरी बच्ची कोई मेडिसिन नहीं खाती हुण आप अपनी बेटी को उस दिन चर्च में लेके आए थे। हाँ जी 26 मई 2024 की ये बात है। हाँ, उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन पे ऊपर देखते हैं एक बार। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू। उस ले हैंड प्रेयर के बाद अभी आपकी बेटी कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? 24 दिन हो गए अब इसको बिल्कुल भी नहीं फीवर चढ़ रहा और कोई मिर्गी का दौरा कोई ऐसे जो कोई पहले भी attack नहीं होते थे? कुछ भी नहीं और बिल्कुल ठीक है 24 दिनों से? एकदम बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर कोई के पास जाने की जरूरत मेडिसिन नहीं कोई डॉक्टर नहीं एकदम हेल्दी है मेरी बच्ची तारीफ करें परमेश्वर की जोर से इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्ची को परमेश्वर ने जीवन दिया और हील किया। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, चर्च ब्रांचेस, थैंक यू जीसस। और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर की इस ग्रेस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? गोल्टी कहाँ से हो? हाँ जी अम्बरसर बहन पिछले 22-23 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी अब आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी 24 साल अब उम्र कितनी? हाँ जी 34 साल और जब आपकी एज 12 साल की थी तब से अटैक हो रहे हैं। हाँ जी आप ये बताएं कि ये अटैक होते थे, क्या होता था आपके साथ, क्या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में? हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ 4-4 ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਰਹਿਣੇ ਡਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੀ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ 4-4 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੇਰੇ अटैक बढ़ रहे थे, हाँ डर जी, लगता था हाँ और जी। आपका नाम लेके आपको आवाजें हाँ जी लगाई जाती थी आवाज देंदे ने रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ मैं उठ के कोठे चली जाना और डर का आत्मा काम कर रहा था साथ में, कोई काम नहीं कर पाता, डर इतना ज्यादा हाँ लगता जी। था, नहाते नहीं थे, पानी को हाँ टच जी। नहीं करते थे आप। और इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहने लगे, हाँ जी लीवर का रोग हो लीवर गया का- आपको। हाँ जी तो डॉक्टर का क्या कहना था आपको उस समय? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ तो जब आराम नहीं आ रहा था, अटैक बढ़ रहे थे, हाँ आपकी जी। परेशानियां हाँ जी। तकलीफ बढ़ रही थी, दर्द- तो फिर क्या चलता था उस समय, क्या आता था मन में? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ और आप चाहते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। ਹਾਂਜੀ और ऐसे बुरे ख्याल आपके मन में हमेशा चलते रहते थे। ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ 4-4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ तो फिर चर्च के बारे में आपने कैसे जाना, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना और कैसे खुदा ने आजाद किया? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ उनके पड़ोसियों ने आपको बताया था हाँ चर्च जी, के बारे में, हाँ तो जी। आपने चर्च आना शुरू किया, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में जाना, ਹਾਂਜੀ मीटिंग सुनी, गवाहियां सुन के हाँ जी। क्या लगा, क्या आया था मन में? ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਲਗਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਚੌਲ ਵੀ ਖਾਦੇ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का पहले तो थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सालों सालों रहे हैं ये बहन इन अटैक के नीचे, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था, परेशान हो चुके थे, बीमार रहते थे, और इनकी बेटी इनको अपने पास लेके गई और वहां से इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में जाना, चर्च आए, कहते गवाहियां सुनी, वचन सुने, अच्छा लगा, लगातार चर्च के साथ जुड़े। 30 जनवरी 2022 को जब जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, देख रहा हूं सपनों में दुष्ट आत्मा जो तंग करती थी, फायर की घोषणा करता हूं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं इन सिस्टर्स के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं इन ब्रदर्स के ऊपर, फायर की घोषणा करता हूं ब्रांचेस के ऊपर,
फायर की घोषणा करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा और ये आशीष आपकी। इस बहन ने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते हैं मुझे टच किया, उसी समय मुझे वोमिटिंग आई। प्रार्थना के बाद आपको उल्टी आई हाँ जी, और उसके बाद आपकी बॉडी कैसी थी? बहुत बढ़िया, बहुत मैंने अच्छा में फील होया, मैं बहुत बड़ी ब्लेस हुई। उस दिन से कोई अटैक नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कोई आवाजें नहीं सुनाई नहीं, देती? कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं है? नहीं, कोई कोई नहीं, रोग नहीं है? नहीं जी, कोई कोई डर नहीं, नहीं है? नहीं, कोई नहीं। कितने समय से बिल्कुल आजाद है? 22 साल से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। सब लोग थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते खुदावंद के बड़े नाम को महिमा दे, जो आपको छुड़ाता है, आपको आजाद करता है, आपकी सब शर्मिंदगियों को निकालता है, आपको हर एक बंधन से फ्री करता है। उस परमेश्वर को थैंक्स करें सब, धन्यवाद दे, तारीफ करें सब जन। तो आइए अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम राजकुमार है। इस भाई की गवाही कि पिछले 28 साल से भाई गुटखे का और पान का नशा करते थे। ये भाई बता रहे कि ये भाई एक दिन में 10 पैकेट गुटखे के 10 नशे वाले पान ये भाई खाते थे। इसके कारण इस भाई की टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये भाई पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जानसी कि इस ब्रदर का नाम राजकुमार है। आज हम पठानकोट ब्रांच से इस ब्रदर की टेस्टमनी को देने जा रहे हैं। इनकी टेस्टमनी ये है कि जब इनकी उम्र 25 साल की थी, ये भाई ने तब से नशा करना शुरू किया। पहली बार गलत संगति के साथ इन्होंने नशा किया। चुटके वाले पान का नशा करते थे। एक दिन में 5 से 10 नशे वाले पान खाते थे, चुटकी खाते थे 5 से 10। हर टाइम इनके मुंह में नशा रहता था। ये एक भी पल नशे के बिना नहीं रह सकते थे। दिन की शुरुआत ये नशे से करते थे। ये भाई टेलर का वर्क करते थे। जो भी कमाते थे सारा आधे से ज़्यादा हिस्सा नशे में उड़ाते देते थे। लाइफ टोटली इनकी डिस्टर्ब थी। इन्होंने नशा छोड़ने की 3 से 4 बार कोशिश भी की, लेकिन ये भाई नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर ये भाई अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन ये तब भी भाई नशे को छोड़ नहीं पाए। 1.5 लाख ये भाई नशे में उड़ा चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे बताया। इन्होंने लगातार आना शुरू किया। फिर जब अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे कि नशे की दुष्ट आत्मा, नशे की स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, उस सामर्थ्य प्रेयर को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया। उसी टाइम इस भाई को अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। उस दिन से ये भाई नशे से फ्री है, आज़ाद है। अब कोई नशा इनकी लाइफ में नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सभी को जानते तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 23 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना में नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वह नशे का गंदा दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। और अब 1 साल 7 महीने हो चुके, भाई ने कोई नशा नहीं किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, पवित्र टाइम में जी रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब जन तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मुस्कान, कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर। पिछले 8 साल से आपको गले में रोग था। हाँ जी। आप खुल के बताइए ये बीमारी जो रोग था ये कैसे शुरू हुआ और डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? जब भी मुझे कोल्ड हो जाता था तो मेरे गले में जो टॉन्सिल्स थे वो फूल जाते थे और लगातार मतलब मेरे गले में पेन रहती थी। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, बस मैं लिक्विड भी लेती थी। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर इसके बारे में? डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में टॉन्सिल हैं और ये सिर्फ ऑपरेट के साथ ही ठीक हो सकते हैं, और हम श्योरिटी नहीं देते कि ये ऑपरेट के साथ भी कितना टाइम तक ठीक रहेंगे, क्योंकि ये दोबारा से फिर हो सकते हैं। आपने लगातार इलाज करवाया, दवाइयां जैसे डॉक्टर बोलते कि आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी फर्क नहीं था। हाँ जी। तो जब प्रॉपर्ली ये ठीक नहीं हो रहा था, खाने में बोलने में क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी। जब भी मुझे कोल्ड होता था, फीवर होता था, मैं बिल्कुल बेड पे चले जाती थी। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। जब भी ऊंचा बोलती थी गला फिर से खराब हो जाता था, और गर्मियों में भी मुझे गर्म पानी पीना पड़ता था। और सभी डॉक्टर्स का यही मानना था कि इसका जो हल है वो ऑपरेशन ही है। हाँ जी। इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? हीलिंग कैसे मिली, चंगाई कैसे मिली आपको? 7 मई 2023 में जब ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ऑयल के ऊपर प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने बोला कि आप ऑयल को अप्लाई करो। ये ऑयल नहीं, ये फायर है। जब ये आपको टच करेगा आप हील होंगे, डिलीवर होंगे। मैंने विश्वास के साथ उस ऑयल को अपने गले के ऊपर लगाया। उसी टाइम मेरे गले में ऐसा फील हुआ कि किसी चीज़ ने मुझे टच किया है,
और उसी टाइम मैं हील हो चुकी थी, मैं डिलीवर हो चुकी थी, परमेश्वर ने मुझे हील किया। और उसके बाद आपको कोई टॉन्सिल्स आपके गले में नहीं है, कोई गले का रोग नहीं है, बोलने में खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अभी है। कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैं 7 मई से 2023 से तब से फ्री हूँ, 1.5 साल हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया। हाँ जी, तारीफ करें इस चंगाई के लिए, जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। इस हीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस महान परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम चंदर राम है और इनकी गवाही की 4 साल से इन्हें आंखों का रोग था और डॉक्टर ने बताया कि आपके काला मोतिया हो चुका है। डॉक्टर ने 4 नंबर का चश्मा लगा दिया था और ऑपरेशन का इन्हें सजेस्ट किया कि ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं हो सकते। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस ब्रदर का नाम रामचंद्र शाह है और ये कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। इस भाई की गवाही यह है कि 4 साल पहले इस भाई का आंखों का इनको रोग हो गया था। इन्हें अपनी दोनों आंखों से इनको क्लियर इनको दिखाई नहीं देता था, इनको सभी चीज़ धुंधला दिखाई देता था। जब ये डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दिया और चश्मा दिया पहनने के लिए। ये भाई लगातार अपने चश्मे को पहनते रहे लेकिन उनसे भी इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। ये जहाँ काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, उधर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था और साइकिल चलाने में, कहीं आने जाने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और जब फिर से ये भाई आई स्पेशलिस्ट के पास अपने आप को दिखाने के लिए गए तब डॉक्टर ने इनको बताया कि इनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये भाई ऑपरेशन के लिए बुक भी थे लेकिन फिर इस भाई को किसी इनके एक दोस्त ने अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये लगातार कोलकाता पाटली ब्रांच में आते रहे, लगातार प्रार्थना को रिसीव करते रहे और सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई जब चश्मे उतार के अपने आप को चेक करके देखा तब ये भाई पूरी रीति से क्लियर देख पा रहे हैं। उस आंखों के रोग से ये भाई पूरी रीति से हील हो चुका है। परमेश्वर ने इन्हें पूरा चंगा कर दिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जितने भी आंखों के रोगी हैं, जितने भी जो भी रोग हैं आपको, वो अभी आपको छोड़कर जा रहे हैं। और उसी समय उन्होंने वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन वो सालों पुराना आंखों का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 4 महीने हो चुके हैं, ये भाई टोटली उन आंखों से पूरी तरह से, उन आंखों के रोग से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रजनी है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और ये गवाही आपकी बेटियों की है? हाँ जी। तो आप बताइए कि क्या आपकी बेटियों को वो बीमारी हुई थी जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा परेशानी में थे? हाँ जी ब्रदर, मेरी बड़ी बेटी का नाम सानवी है, छोटी लवी है। ब्रदर इनको 1 साल से बहुत ज़्यादा ये बीमार थी। इनको वॉमिटिंग्स, लूज मोशन, फीवर होने लग गया था जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। ये कुछ खा नहीं पाती थी, इनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। मैंने कई डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत सी मेडिसिन खाई बट इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर मैं डॉक्टर बहुत सारे मैंने चेंज किए और रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता था। फिर जब मैंने और ज़्यादा डॉक्टर्स चेंज किए तो रिपोर्ट्स में आया कि इनको टाइफाइड है और इसके सेल्स कम हो गए हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। फिर उसके बाद इनको मेडिसिन्स दी और डॉक्टर ने बोला था कि ये कुछ भी अभी नहीं खा सकती, ना ये इनको पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। फिर जब मैंने इनको मेडिसिन्स देनी स्टार्ट की बट इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर मैं 1 साल से, मैं पहले से ही आप ये बताएं कि आपने कितने डॉक्टर्स को चेंज कर दिया था इनके ट्रीटमेंट्स के लिए? मैंने 10-12 डॉक्टर्स चेंज कर लिए थे और लगातार ये मेडिसिन खा रही थी आपकी बेटियां, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। और आपने बताया इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी। हाँ जी। और आपने बताया इसका जो इफेक्ट था इनकी स्टडी पे भी पड़ा। हाँ जी। और ये प्रॉपर स्कूल भी नहीं जा पाती थी। हाँ जी। और फिर आपको इस जीवी चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला?
हाँ जी ब्रदर, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था। और फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। और 5 मई 2024 की मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा, आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन, अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग तो प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, परमेश्वर के दास के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं, आपने बताया कि उस समय आप अपनी बेटियों के साथ आप यूपी चर्च ब्रांच को अटेंड कर रहे थे। तो जैसे ही आपने इस प्रार्थना को अपनी बेटियों के लिए रिसीव किया, तो इनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? हाँ जी, उसी टाइम इनको वॉमिटिंग्स आ गई थी और ये तब से बिल्कुल फ्री है। कोई मेडिसिन की नीड नहीं पड़ी, ना ही कभी किसी डॉक्टर के पास गए। उस दिन से ये सब कुछ खा रही है, पी रही है और सब कुछ इनको डाइजेस्ट भी हो रहा है। अब ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी, पूरी तरह से डिलीवर है। हाँ जी, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज जैसे आप आए हैं, आज हम कमांड करते हैं हर एक दुख आपके घर से निकाल दिया जाए, हर एक बीमारी आपके डेरे से निकाल दी जाए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रविंदर है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਜਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਲ ਆਊਟ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਆਲ ਆਊਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ अन्य ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9/6/2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਦ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ।
तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार ये गवाहियों को, वचनों को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 9 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो माइग्रेन का रोग उस दिन से पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। अब ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इन्हें चंगा किया और आज ये आपके सामने गवाही के साथ खड़े हैं। अगर आप विश्वास करते हैं उस यहोवा राफा के ऊपर तो आज वो आपको भी छुएगा और आपको भी इनके जैसे गवाही के साथ खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? बेबी। रहने वाले कहाँ के आप? अमृतसर शेटा। जून 2023 में अचानक से आप बीमार रहना शुरू हुए थे। हाँ जी। आप खुद बताएं आपको हुआ क्या था जब खाना पचना बंद हो गया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेरे पेट च दर्द होगी बड़ी, फिर मैं पोटियां उल्टियां, फिर मेरे शुगर हाई लेवल ते हो गई, फिर मैनू फैक्शन हो गई मैनू। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जब इनकी कंडीशन को देखकर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया तो आपको आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी। क्योंकि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ जी जब ब्रदर। टेस्ट हुए तो उसके में रिपोर्ट में आया कि पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी है। हाँ जी शुगर ब्रदर। लेवल बहुत ही बढ़ चुका है। हाँ जी। और साथ ही बीपी भी आपका बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था और इसी के साथ आपको अस्थमा का रोग भी शुरू हो गया था। हाँ जी। इतनी बीमारियां एक साथ जब आपको हुई तो आपकी खुद की हालत कैसी थी? चलने फिरने में, खाने पीने में क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? मैं कुछ नहीं सी खाती, पानी सिर ते रहती सी। और टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ तक कि आपका बेड के ऊपर ही था। हाँ जी। तो संभालने वाला कौन था आपको उस समय? मेरी बेटी, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टरा। आप बेड पे ही रहते थे? यस। वही आपको टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे यहाँ? हाँ जी। वही आपको खाना खुद खिला? आप मतलब अपने आप एक कदम भी चला नहीं जाता था? नहीं ब्रदर। तो 2-3 हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी। आपको क्या लगता था कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो चुकी थी आपकी उस समय? मैं यही सोचती सी कि पता नहीं मैं हुणे मैं पालिया, मैं पता नहीं किड़े वाली मेरी जान निकल जानी है। क्योंकि यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी आपकी हालत को देख के साफ ही ये बोल दिया था कि बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। हाँ जी ब्रदर। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया, घर का माहौल कैसा था? बच्चे क्या सोचते थे? ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇਦਾਨੀ ਵੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਰਦਰ ਰੋਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਵੀ ਬਚੇ, मैनू बचा प्रभु, मैनू बचा। और जब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, आपके परिवार से डॉक्टर्स ने सिग्नेचर तक करवा लिए थे? हाँ जी ब्रदर। कि इनके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। हाँ जी। और फिर जब इन्होंने, इनकी फैमिली ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो 15 जून 2023 की ये बात है कि जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको हील किया। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहले। Online, be healed in Jesus' name. Baby asthma attacks, be healed in Jesus' name. आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रही थी, आप घर पे थे या हॉस्पिटल में थे उस समय? हॉस्पिटल में थे आप। हाँ। और जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, तो क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। उसके बाद आपको कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं। कितने दिनों से बिल्कुल ठीक है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। कोई बीमारी, उसके बाद कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। और कोई शुगर लेवल आपका डाउन नहीं हुआ? नहीं, खाना पीना डाइजेस्ट होता बिल्कुल है? ठीक जे। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी हीलिंग के लिए कि परमेश्वर ने डेथ बेड से इनको उठाया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि बचने के 10% चांस है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुद जीवित है, वो मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ रखता है। अपने हाथों को हिलाए कलीसिया।
चर्च ब्रांच सॉल्ट लेक, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले समझन। आप जानते हैं अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आपकी बीमारी बड़ी है, छोटी है, पुरानी है, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने खुद मौत को, कब्र को हरा के वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वही परमेश्वर सामर्थ रखता है, वही परमेश्वर पावर रखता है इस चीज की। वो आपको भी हील कर सकता है, आपको भी जीवित कर सकता है। अगर आप बीमार हैं तो आज हील होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आपका दिन है। आज आप हील होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हम बिहार चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अजय कुमार है और इनकी गवाही की 3 साल पहले इस भाई के लेफ्ट कूल्हे में और इनकी पूरी लेग पर असहनीय दर्द रहनी शुरू हुई और धीरे धीरे ये रोग इतना ज्यादा इनका बढ़ चुका था कि इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी और ये पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, फैमिली के सहारे ही चलते थे। और डॉक्टर ने बताया था कि आपका लेफ्ट कूल्हा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसका सिर्फ ऑपरेशन ही हल है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ऑपरेशन के बिना आपका हल नहीं होगा। लगातार इन्होंने 3 डॉक्टर्स बदले, दवाइयां खाई, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर 26 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की स्पेशल हड्डियों के रोगियों के लिए, और जैसे इन्होंने बिहार चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो रोग इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि जो भाई चल फिर भी नहीं सकता था, जो उठ बैठ भी नहीं पाता था, आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उस भाई को उठते बैठते हुए, चलते फिरते हुए कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को हील किया है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को हील कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाही के लिए सब जन तारीफ करते जाएं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, सभी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए, ये जितनी भी टेस्टमनीज हमारे सामने खड़ी हैं, ये बहुत बड़ी टेस्टमनीज है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचंभे कामों को किया है। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? वीनस। और ये गवाही आपके बेटे आशीष की है? हाँ जी। आप बताएं कि क्या हुआ था आपके बेटे को? इन्हों को बचपनते ही दर्द होया सा इतना, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਆ ਸੀ ਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਖਾਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ आपने बताया कि बचपन से ही आपके बेटे को स्किन का रोग था। हाँ जी। इसके फेस पे जो जख्म हो चुके थे, हाँ जी, जिसमें से ब्लड और गंदगी निकलती थी। हाँ जी। आपने बताया कि इस रोग के कारण आपने 15 डॉक्टर चेंज किए, हाँ पर जी। कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार मेडिसिन आपने अपने बेटे को दिलवाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। फिर आपको इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। और आपने बताया फिर लगातार आपने भी आना यहाँ पे शुरू किया। हाँ जी। और 14 दिसंबर 2021 को जब कलानौर क्रूसेड में अपोस्टल जी ने प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आज 2 साल 6 महीने हो चुके हैं। आपका बेटा हर तरह के स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत कौर है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोहार नंगल की रहने वाली हूँ। आपने बताया कि आपका बेटा और आपका जो बहू है, हाँ वो दोनों यूके में सेटल हैं। हाँ जी। और आपकी भी हार्ट डिजायर थी कि आप भी यूके जाना चाहते थे। हाँ जी। तो आप बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? हाँ, मेरे बीजा ने मेरा काम बनाया, मेरे बेटे ने मेरा बीजा ला गया यूके का। मैं बेटे मैं और जा आप- रही यूके के जा रही हूँ। आपने बताया कि पहले आप लगातार यूके का ट्राई करते थे पर आपका काम नहीं बन रहा था। फिर जब आप इस चर्च का हिस्सा बने, जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, हाँ जी। आप लगातार अपने सीड को बोते रहे, हाँ जी। घटी में भी अपने सीड को बोते रहे, हाँ जी। और परमेश्वर ने आपके वेज को ओपन किया। हाँ जी। और 4 मई 2024 को आपका यूके का वीजा आ चुका है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? नाम राजविंदर कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहकोट दे।
आपने बताया कि 13 साल से आप जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा पुराना था। आप अपनी टेस्टमनी को खुल के बताएं हमें। हालेलुया। मेरी गवाही यह है कि मेरा घर प्रभु ने बहुत ज़्यादा नीवा से सारे शाहपुर दा पानी मेरे घर विच आ जाता से, पर प्रभु ने हुण घर बहुत सोहना बनाया था। मतलब घर मतलब 7 पोटिया तक पानी घर विच आ जाता से। आपने बताया कि 13 साल से आप एक ऐसे घर में रहते थे कि जहां जब भी बारिश आती थी वो बारिश का सारा गंदा पानी आपके घर के अंदर आ जाता था। हाँ जी। जिसकी वजह से आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हाँ जी। और आपने बताया उसके बाद आपको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार आपने चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना कि कैसे जब लोग अपने सीड को बोते हैं परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है। हाँ जी। आपने बताया कि जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे तो आप अपनी खटी में भी अपने सीड को बोते थे। हाँ जी। और आपने बताया उसके बाद परमेश्वर ने आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ किया और अब आपको एक नए घर के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रीना कुशवाहा है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी की। और क्या गवाही है आपकी? खुल के अपनी टेस्टमनी को बताएं। ये मेरी गवाही भाई की है। वो 2 साल से लगातार जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी 1-2 नंबर के वजह से वो हमेशा फेल हो जाता था। फिर 2023 में हमारे हस्बैंड चर्च आए थे और उन्होंने प्रेयर माउंटेन में वो पर्ची लिख कर डाली और उसके लिए प्रेयर की और फिर प्रभु ने मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब। आपके ब्रदर की लाइफ में हमेशा डिले की स्पिरिट काम करती थी, फेलियर का आत्मा काम करता था। वो हमेशा टीचर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता था, पर वो जॉब में हमेशा फेलियर उसकी लाइफ में काम करता था। और उसके बाद आपने बताया आपके हस्बैंड ने चर्च आना शुरू किया और जब वो प्रेयर माउंटेन पे आए उन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पे दिया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। और अब आपके भाई को परमेश्वर ने किस जॉब के साथ ब्लेस किया है? जी टीचर के जॉब के साथ ब्लेस किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। जी जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? जसबीर कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा सिरसा। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या गवाही है? आप खुल के बताएं अपने बेटे की टेस्टमनी को। मेरा बेटा कनाडा जा चुका है, वीजा लगा है। आपने शुरू से बताएं कि आपने बताया कि 2023 में जब उसने +2 क्लियर की उसके बाद उसकी हार्ट डिजायर थी कि वो बाहर जाके यानी अब्रॉड जाके अपनी स्टडी करना चाहता था। हाँ जी। आपके बेटे ने दिसंबर 2023 को कनाडा के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया। हाँ और वो जी। लगातार इस चर्च का हिस्सा था। हाँ आपने जी। बताया कि जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, जब भी बोलते थे कि जब आप अपनी खटी में बोते हैं परमेश्वर आपकी रिजेक्शन को कैंसिल करता है। हाँ और आपका बेटा अपनी खटी में भी अपने बीजों को बोता हाँ था। जी, हाँ जी। और उसके बाद अब परमेश्वर ने आपके बेटे को किस कंट्री के वीजा के साथ ब्लेस किया है? कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। अब आपका बेटा कनाडा जा चुका है। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? तरनजीत। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोगे दे। आपने बताया कि 1 साल से आपको आंखों का रोग हो गया था। हाँ जी। तो आप अपनी टेस्टमनी को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਬ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਘਰੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आपने बताया कि आप लगातार मेडिसिन को खाते रहे हाँ, पर कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो आंखों का रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया चर्च और आना 6 जून 2024 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो आंखों का रोग आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। चला गया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इनकी दूसरी गवाही भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवाही है कि 6 साल से ये 5 फैमिली मेंबर है और एक ही कमरे में रहते थे। ये खुद का घर बनाना चाहते थे, पर किसी ना किसी वजह से वो पैसा जो ये इकट्ठा करते थे वो फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इस चर्च का हिस्सा बने, बीज बोने के महत्व के बारे में जाना, अपनी घटी में भी अपने बीज को बोया और परमेश्वर ने इन्हें न्यू घर के साथ ब्लेस किया है, जिसमें 4 कमरे, 1 किचन, 1 वॉशरूम और 1 हॉल है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण सिंह है जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटियाला पातड़ जी। क्या गवाही है आपकी? साडी गवाही फौरन जान दी है जी। आप बताएं कि कितने साल से आप ट्राई कर रहे थे और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था? मैं प्रभु के घर से 2018 से जुड़े हुए हैं, तो बीज भी बोते रहे हैं और प्रभु पे विश्वास भी रखा हमने। पास्टर जी जो भी हमें प्रार्थना करते थे वे रिसीव करो फौरन जाने के लिए, हम हर एक प्रार्थना को रिसीव करते थे और बीजों को बोते थे। और आपने बताया कि अब परमेश्वर ने आपको और आपकी वाइफ को यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दलेर सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। और आपने भी बताया कि आप भी कई महीनों से फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे थे। हाँ जी। तो आपने बताया कि फाइनेंशियली वीक होने के कारण ये आपकी डिजायर जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? जब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा ना इंटरव्यू बम्बे में हुआ, और जब मैं बम्बे में इंटरव्यू देने गया, मैं फास्टिंग और ऑल लेके गया। जब मैं ऑल लेके गया, मैं प्रार्थना में पूरा दिन रहा, और जब मैं इंटरव्यू दिया मेरा डॉक्यूमेंट देखे उसने और बोला कोई आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो। और मेरे जो मेरे साथ ले गए थे उनको भी प्रभु ने उन लोग मेरे साथ उनको भी सिलेक्ट कर दिया और उन लोग का वीज़ा मेरे साथ ही आया। और अब परमेश्वर ने आपको विदेश के वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी टेस्टमनीज के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगर आपने ध्यान से इन टेस्टमनीज को सुना है तो आपने देखा है कि कैसे जब ये परमेश्वर के घर के साथ लगातार जुड़े रहे, घटी में भी अपने सीड को बोते रहे, परमेश्वर ने इनके वेस को ओपन किया और इनके वेस को ओपन करके इनको आज फॉरेन के वीजा के साथ, न्यू हाउसेस के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए। हालेलुया। इसी तरह गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे पास ब्रदर सुनील की गवाही आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि 21 साल से ये भाई शराब, भुक्की, अफीम, तंबाकू का नशा करते थे, मेडिकल का नशा करते थे, और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अपनी बहुत ही वड्डी गवाही देने जा रहा, जो कि मैं नशा, बीड़ी, सिगरट, भुक्की और बहुत ही ज़्यादा मैं नशा जान के करता सी, और मैं अपनी कमाई का जिन्ना भी हिस्सा सारा मतलब कि नशे ही गुजार देता सी। और मैं अपनी यारा दोस्तों को मंग के भी नशे करता सी, और मैं जो रात में सौंदा सी और मैनू तलप लगती सी, और ज़्यादा नशा करने के कारण मैं रोड के उत्ते डिग भी पैंदा सी। मेरे दोस्त मैनू घर छड्डण आउंदे सी, और मेरा नशा इन्ना क वध गया कि मैं लोगों दी जूठियां बीड़ियां भी पीनियां चालू करतियां, और ज़्यादा नशा वधन के कारण मैं नशा बेचना चालू कर दिता। मैं नशे दे नाल बेबी चार दे विच भी चल गया सी, और सोशल मीडिया ते मैं एक्टिवेट रहंदा सी। मैं लोगों नाल बहुत ही ज़्यादा गंदा मजाक करन लग पिया, और मेरे घरदे ने दुखी हो के मेरा फिर विआह कर दिता। और विआह होने तो बाद
ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ और सारे नु जय मसीह दी हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 9 फरवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की कि हर जादू टोना, हर नशे की आत्मा, हर व्यभिचार आपको छोड़कर जाए। और उसी दिन इस ब्रदर ने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय 21 साल पुराना नशा, वो व्यभिचार इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें नशों से आजाद कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और वही वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सपना है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी सलोरी से आई हूँ। आपकी गवाही कि 10 साल से आप गुलमंजन जो एक तंबाकू का प्रोडक्ट है, आप उसका नशा करते थे। जी हाँ। तो बताइए सिस्टर, क्या गवाही आपकी? जी मैं 2015 में नशा करने लगी लड़कियों की संगति में आके, और फिर मैं लगातार नशा करती रही। दिन में 4-5 बार 10 बार ऐसे हो जाते थे मेरे नशे। और उसके बाद मैं हमेशा नशे में रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं उल्टी कर देती थी। और उसके बाद मैं रात को उठ कर नशा करती थी। मैं रात को नशा उठ कर तब बता रहे हैं 2019 में जब आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद आप वॉशरूम में अपने हस्बैंड से छुप छुप कर आप नशा करते थे। हाँ। तो आप बताएं आपको कैसे तलब लगती थी, वो कैसी लाइफ थी आपकी? वो बहुत बुरी लाइफ थी। मैं अपने हस्बैंड से झूठ बोल के नशा करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने घर वालों से झूठ बोल कर नशा करती हूँ। तो सिस्टर, जब आपको वो नशा नहीं मिलता था तो उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होता था, आपको कैसे तलब लगती थी? बहुत मेरी बॉडी हिलती रहती थी, मुझे बहुत ही चक्कर आते थे। मन करता था कि मैं कहाँ पाऊँ, कहाँ कर लूँ, और मैं इधर उधर ढूंढती रहती थी। यदि मुझे कहीं मिल जाता था वॉशरूम में तो मैं चोरी से जाके वो नशे को करती थी। तो आप सिस्टर कभी आपने उस नशे को छोड़ने की कोशिश की कभी आपने? जी हाँ, बहुत कोशिश की, परंतु मेरे से नशा नहीं छूटा। मतलब उस नशे के कारण आपको इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि आपकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी। आपको पेट का रोग हो चुका था, खाना पचता नहीं था, घर वालों से छुप कर आप नशा करते थे। तो ऐसी लाइफ में बताएं सिस्टर, फिर आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर मैं एक दिन YouTube चला रही थी, फिर मैं देखते देखते मेरे सामने एक YouTube का पापा जी का वीडियो सामने आया, और फिर मैं वीडियो देखने लगी। पापा जी ने बोला कि आपको छोटा सा भी छोटा नशा परमेश्वर की ओर जाने से रोकता है। अच्छा, YouTube के द्वारा आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला था और आपने लगातार चर्च मीटिंग को आपने देखना शुरू किया ऑनलाइन घर से। फिर 7 मई 2023 को आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। अगले 10 मिनट उस नशे की आत्मा को, उस कलेश की स्पिरिट को, उस जादू को, उस टोने को, उस शैतान को जो आपके सपनों में आप अटैक करता है, उस डेविल को जो आपको टेंशन देता है, डिप्रेशन देता है, जो आपको फियर देता है, डर देता है, जिसने आपके शरीर को बीमार किया है, राइट नाउ इस अनॉइंटेड प्लेस से मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट। तो आप बताइए जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद क्या हुआ आपके लाइफ में? मेरे शरीर में गर्माहट हुई, मुझे वॉमिटिंग हुई, और फिर मैं अगले दिन अपने वॉशरूम में गई, उस मंजन को हाथों में लिया, और फिर मैंने कहा कि परमेश्वर मेरा मुझे देख और सुन रहा है, इसलिए मैं इस मंजन को अब नहीं करूंगी, इससे मेरी बरकतें रुकेंगी, क्योंकि मेरे पापा जी ने मुझे बोला है।
इसलिए मैंने उस मंजन को जब से छोड़ा आज तक नहीं पकड़ा और मैं नहीं करूंगी अब। उस प्रेयर के बाद आपका बिल्कुल मन नहीं किया नशा करने का? अपने स्पिरिचुअल फादर के टीचिंग को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, तो पवित्र आत्मा ने आपको हयात दिया, आपको बल दिया नशा छोड़ने का। तो आप बताएं कितने साल हो चुके आप पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं? जी मुझे 1 साल 1 महीना हो गया है और मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। तारीफ करें सब जन। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है, बीमारियों से बाहर निकाल रहा है। अगर आपका विश्वास भी आज यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है आज आपकी बीमारियों का, नशों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब बड़ी डिलीवरेंस को लेकर वापस जाएंगे, आप अपना जीवन यीशु मसीह को डेडिकेट करेंगे और आप इसी स्थान के ऊपर इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विजय है, मैं हुशियारपुर पिंड जड़ियाले तो रहने वाला हाँ। ये गवाही आपकी बेटी की है, इनकी बेटी की गवाही है जो इनके साथ में है। 24 जनवरी 2024 को जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो इनकी बेटी को सांस रुक रुक कर आ रही थी। आप खुद बताएं उस समय जब बेटी पैदा हुई इसकी हालत कैसी थी, डॉक्टर का क्या कहना था, आप खुल के इसके बारे में बताएं। ਜਦੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੇਫੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਫੇਫੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਇਹਦਾ 10% ਸੀਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 48 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਪਰ परमेश्वर दी एडी महिमा हुई कि 25 तरीक ਨੂੰ मैं प्रार्थना। आप बताएं जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो उसी टाइम इसका शरीर नीला पड़ गया था? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਰਖਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। मतलब ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। और जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इनके दोनों जो लंग्स है वो बने नहीं है और साथ ही में उसका हार्ट भी केवल, उसका दिल भी केवल 10% काम कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय बच्ची की हालत कैसी थी? आप खुद उनके पास ही होंगे उस समय? हाँ, मैं कोल ही सीगा ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ मैं कर ਦਿੱਤਾ, इस तो अगे मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खड़े आ। बोले डॉक्टर्स का बोलना था कि इसके बचने की हम कोई गारंटी नहीं ले, कोई गारंटी नहीं सर, कोई गारंटी। और जब ऐसा डॉक्टर्स ने बोल दिया था उस समय फिर आप क्या सोचते थे, मन में क्या चल रहा था उस समय? मन में परमेश्वर का नाम ही आता है उस समय तो सर, क्योंकि आप पहले से ही मसीह में हैं, पहले से विश्वास में हैं। हाँ जी। तो जब इनकी बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इन्होंने हॉस्पिटल में इनके एक्सरे जब कराए, उनमें पता चला कि जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ही जो नामात्र हैं वो बने ही नहीं है। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी बच्ची को चंगा किया, एक नया जीवन दिया? 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ऑयल लगाया बच्ची दे उत्ते। कहाँ पे थे आप उस समय? हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे बच्ची मेरी। आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे? ऑनलाइन वेटिंग रूम में था मैं। और आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल पहले से मौजूद? ऑलरेडी पहले से ये मेरे पास था। और स्पेशली परमेश्वर के दास ने उसी दिन बोला कि अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो और हमने किया। और 26 रात को मेरे बच्चे ने मतलब खुद अपना वेंटिलेटर उतारा। मतलब जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी होती है इसको खुद इसने बच्ची ने खुद अपने आप हाथ से उतार दिया। हाथ से 3 बार उतारा सर। फिर 3 बार। डॉक्टर ने क्या बताया फिर उसके बाद जब चेक किया अगले दिन? डॉक्टर कहता
ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਚਣ ਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। तो उसके बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। कितने दिन हो चुके इसको बिल्कुल ठीक है ये 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ सर। तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाएं, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने सामने खड़े होकर समझें। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ नादारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। और जब दोबारा डॉक्टर ने जब चेक किया तो इसके लंग्स प्रॉपर बन चुके थे, इसका हार्ट पूरा काम करना शुरू हो चुका था। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਹਦੇ 27 ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਏ ਆ, 24 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਆ, ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ। उसमें प्रॉपर हार्ट प्रॉपर है। 150 तो बाद टेस्ट होए हैं, सारे नॉर्मल है। तारीफ करें परमेश्वर की, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। चल फिर रहा है यीशु कलीसिया में, चल फिर रहा है। हर शैतान का किला गिर रहा है, हर शैतान का किला गिर रहा है। आज महिमा गाओ उसकी, हर इंसान हर के साथ। गाओ उसकी, हर इंसान हर के साथ। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊपर की ओर देखे बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से बोले थैंक यू जीसस। आप जानते हैं आप कहीं भी मौजूद हैं, परमेश्वर का अभिषेक, अगर आप अनॉइंटिंग की कदर करते हैं, परमेश्वर के दास अक्सर बता देंगे जिस मसा का आप आदर करते हैं, उसका ऑनर करते हैं, वो मसा आपकी जिंदगी में हमेशा काम करता है। तो जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, आप तैयार रहें। परमेश्वर आपको छूने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए खड़ा है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हम नडाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस हिस्से का नाम पूनम है और इनकी गवाही की 2 साल पहले गिरने के कारण इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ, जिसके कारण इनके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। और आज ये हमारे साथ नडाला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਣਕੇ ਹਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बहुत ठीक है। सारे जय तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 7 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने नडाला चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, सब जन। और इसी तरह हमारे पास बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर अलीशा की गवाही आई है। ये गवाही इनकी 5 महीने की जो बेटी है उनकी है और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में।
ਕਾਰਨ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਾਨੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੀਮਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 5/5/2024 ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती है। सारे अंजाम से तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जितने भी पेट के रोगी हैं आप रोगों से आजाद होने जा रहे हैं। और उसी समय इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ, अपनी बच्ची के लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो रोग इनकी बच्ची को छोड़ के गया और उस दिन से ये पूरी तरह से हील है। इनकी बच्ची पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश लाल। कहाँ से आए आप? बूटा मंडी जलंधर। तो बताइए ब्रदर, क्या गवाही आपकी? मैं जी सरिये का काम करदा जी। मेरे उत्ते 5 बंदे डिगे, सरिया टुट गया, सरिया टुट गया तो 5 बंदे मेरे उत्ते डिगे तो मेरे पिठ दे मण के ठुक गए तो मेरे लिए बाहर अंदर जाना बड़ा औखा सीगा ते भी मैं तो कुछ भी काम नहीं कर हुंदा सीगा। तो बता रहे कि आप एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जब आप सरिया बांध रहे थे, आप हाइट से गिरे और 4-5 बंदे आपके ऊपर गिरे। हाँ जी। उसके कारण आपके मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे। तो आप बताएं उसके कारण आपको क्या क्या काम करने में आपको दिक्कत आती थी? मैनू बैठना उठना बड़ा औखा सी, बाहर अंदर जाना औखा सीगा, सीढ़ी चढ़ना औखा सीगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल वाली गल सीगी। तो जब आप डॉक्टर के पास गए जो मालिश करवाते, जब उनके पास गए आप, तो उन्होंने क्या बोला आपको? वो कहते मन के ठुक गए आ। तो आपने लगातार मेडिसिन भी खाई? मेडिसिन नहीं खाती जी, मैनू प्रभु दे जड़ा ऑयल मिलदा आप लगातार आप मालिश करवाते रहे लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं ब्रदर, और आपको क्या क्या परेशानी आती थी? परेशानी तो बहुत सी जी, मैं तो बैठना ही बहुत औखी गल सी। आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, ना उठ बैठ पा रहे, ना झुक पा रहे थे, ना प्रॉपर आप काम पे जा रहे थे। इतनी बुरी आपकी हालत हो चुकी थी। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री ते साडे घर दे शुरू तो आ रहे हैं जी। अच्छा, पहले से आप जुड़े हुए थे चर्च के साथ? हाँ जी। आपको फेथ था कि परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे, मुझे हील करेंगे जी। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखेंगे। अपनी हड्डियों पे हाथ रखें, घुटनों के रोगी घुटनों पे हाथ रखें। यीशु के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। By his stripes you are healed. Be healed in Jesus name. तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस हीलिंग की प्रेयर को किया तो उसके बाद बताएं आपकी बॉडी में क्या बदलाव आया, कैसे परमेश्वर आपको हीलिंग दी? बॉडी दे विच जी पता नहीं की कुछ होया, मैनू करंट जा लगा ते मैं बिल्कुल फिट हो गया। उस प्रेयर के बाद आप पूरी तरह से आजाद हैं, एकदम से आपको करंट महसूस हुआ। हाँ जी। और वो रीढ़ की हड्डी का रोग पूरी तरह से आपको छोड़ के जा चुका था। हाँ जी। तो आप बताएं ब्रदर, कितने समय से आप पूरी तरह आजाद है, हील है? मैनू 1.5 महीना हो गया, बिल्कुल फिट है जी। आप प्रॉपर उठ बैठ पा रहे हैं? हाँ जी। झुक पा रहे हैं? हाँ जी। काम पे प्रॉपर जा रहे हैं? जांदा जी। कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है? कुछ भी नहीं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर आत्मा लोगों को आजाद कर रहे हैं। हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। सब जन तारीफ करते जाए, सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए और यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सब जन आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अजनाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम प्रिया है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें आजाद किया।
हाँ जैमसी जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं अजनाला ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रही हाँ। मेरा पिंड किरंतगढ़ है। 2023 नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਥ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। 3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। 9th ਮੰਥ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 4 ਮੰਥ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। 11 जून 2023 को जब अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने बच्चों के नाम रख लो। तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो। गर्भ के फल से तुम ब्लेस्ड हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद का आत्मा कह रहा है, जो आज मीटिंग में आए हैं, पूरे 1 मंथ बाद आपको चेक करना है। पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देंगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और ये सिस्टर ने बताया कि जैसे परमेश्वर के दास ने बताया था कि इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने 1 मंथ बाद चेक करना है, तो ये सिस्टर ने बताया इन्होंने 1 मंथ बाद चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। ऐसे पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे पास सिस्टर रमनदीप की गवाही आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही कि 2 साल से इनके नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और इसके साथ ही इनको गले का रोग हो गया था और डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन सजेस्ट किया था और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये रोग टीबी का रूप ले लेगा। और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਨੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, तो सिर च रेशा जम्मिया रहिंदा सी, इस करके मैनूं बहुत ज़्यादा दिक्कत होंदी थी। मैं कुछ खा पी नहीं सकती सीगी, जूस वगैरह पींदी थी। मैनूं साह लैण च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीगी। मेरे मूँह चों बहुत खून निकलदा सीगा। डॉक्टर ने मैनूं कहा भी टीवी हो सकदी आ। डॉक्टर ने मैनूं ऑपरेशन दसदा सीगा, पर मैनूं परमेश्वर ते बहुत ज़्यादा भरोसा सीगा। 12 मार्च 2022 नूं परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं उसमें बहुत फेक के नाल रिसीव किया। मैं हुण 1 साल 3 महीने तो बहुत ठीक हूँ। मैनू कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 12 मार्च 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पटियाला चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो रोग इन्हें छोड़ के गया जिस रोग के बारे में डॉक्टर ने बोला था कि आपको टीबी का रोग हो सकता है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस डॉक्टर जीसस ने ना वो रोग होने दिया, उस जीवित परमेश्वर ने इनका ऑपरेशन भी कैंसिल किया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं
और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बटाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सीमा है। इनकी गवाही है कि पिछले 15 साल से इनको अस्थमा का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ को टच किया और इन्हें हील किया। मेरा नाम सीमा है, मैं बटाले की रहने वाली हाँ। अज मैं बटाला ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हाँ। 15 साल पहला मैं डॉक्टर को अचानक ही मैंने खांसी की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं जब डॉक्टर को चैकअप कराया तो डॉक्टर ने दसा कि तेन दमे की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं बहुत मेडिसिन खाधी तो मैंने कुछ भी फर्क नहीं लगा। मैंने साह लैन बहुत दिक्कत थी, कई वेले मैंने इंज लगता ही कि मैं मर ही जाना। फिर मैंने डॉक्टर ने पंप यूज़ करने लिए कहा तो मैं पंप यूज़ करती रही। 1 महीना मैं पंप यूज़ किया। इस रोग तो मैं बड़ी परेशान सी। खामड़ा चर्च बारे पता लग्या पोस्टर तो फिर मैं लगातार चर्च आना शुरू किया। तो फिर मैं ले हैंड फॉर्म फिल किया। 4 तरीक दूजा महीना पास्टर सोनिया नरोला जी ने मेरे ते ले हैंड किया। इस ले हैंड तो बाद मैं बिल्कुल ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे ने जय मसीह दी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर बसा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर की हीलिंग पावर ने इन्हें छुआ और वो 15 साल पुराना अस्थमा का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी संगरूर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। ब्रदर अर्जुन सिंह इनका नाम है। 1.5 महीना पहले भारी वजन उठाने की वजह से रीढ़ की हड्डी का रोग इनको हुआ था। तभी से उठा बैठा झुका नहीं जाता था। दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। बेल्ट लगी हुई थी, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए और फैमिली का सहारा लेके ही चलते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, बेल्ट उतरी और आज 18 दिनों से ये पूरी रीति के साथ हील है। कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। परमेश्वर की तारीफ करें। छत्तीसगढ़ ब्रांच से ब्रदर शाम की टेस्टिमनी है कि 14 साल पहले इन्होंने कर्जा लिया था और जो कर्जा था इनका बढ़ के वो उसका ब्याज लग लग के वो लाखों में हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेस थे। लगातार ये अंकुरला मिनिस्ट्री की छत्तीसगढ़ ब्रांच में जा रहे हैं और अपने बीजों को बो रहे हैं। और 6 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि जितने लोगों को फाइनेंशियल लॉस में है, जो वो बढ़ नहीं सकते हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद परमेश्वर ने इनको नया फर्नीचर का बिजनेस शुरू करने को कहा और बिजनेस जैसे ही शुरू किया, परमेश्वर ने इनको प्रॉफिट में रखा और इनका जितना भी लॉस हुआ था वो सारा लॉस की भरपाई हुई। जितना कर्जा था उस कर्जे से तो परमेश्वर ने आज़ाद किया ही किया और इनको फाइनेंशियली भी परमेश्वर ने और ज़्यादा बड़ी रीति के साथ बढ़ाया है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। जब आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, अपने बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा करेगा। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर रूपलाल की टेस्टिमनी है कि पिछले 5 साल से हार्ट डिजायर थी, घर का बहुत ही जरूरी जो सामान था उन चीज़ों को लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के नीचे थे, नहीं उन चीज़ों को ले पा रहे थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया और इनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर जशन की टेस्टिमनी है कि 4 साल से दोनों आंखों का रोग था, धुंधला दिखाई देता था और दवाइयाँ भी खाई और आंखों की साइड्स में जख्म बन जाते थे। 5 डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 29 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। उसके बाद 2 साल 21 दिन से ये पूरी तरह से उस आंखों के रोग से हील है, आज़ाद है। पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर मनप्रीत की टेस्टिमनी है कि ये बहन 12th क्लास में स्टडी करते हैं और हार्ट डिजायर थी कि वहाँ से अच्छे मार्क्स लेके फर्स्ट पोजीशन में आए, ऐसी इनकी हार्ट डिजायर थी। पूरी मेहनत की और परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर के दास ने बोला कि इस चर्च की जो लड़की है वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ वापस आए। सचमुच परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और 12th में इनको 93% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फर्स्ट पोजीशन के साथ। बरनाला ब्रांच से
ब्रदर खुशप्रीत सिंह की टेस्टमनी के 10 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, 8 से 10 बार इन्होंने अप्लाई कर लिया था, हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था और लगातार अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, स्पेशल अपने बीजों को ये बो रहे हैं, परमेश्वर के हुजूरी के साथ जुड़े हैं और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, परमेश्वर का फेवर इनको मिला और पंजाबी कल्चर डिपार्टमेंट की इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ नवाजा। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए।